ब्रह्मी संपूर्ण भारत में पाया जाने वाला एक छोटा पादप है जो कि नमी वाले स्थानों, तालाबों, झरनों आदि के किनारों पर पाया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम बकोपा मोनेराई बोलते हैं। इसको फुलेरेसी फैमिली का मेंबर है। ये भारत में एक मेमोरी एनहेंसर पादप या पौधे के रूप में इसका यूज किया जाता है। ब्राह्मी संपूर्ण भारत में नमी वाले स्थानों पर, तालाबों, झरनों के पास पाया जाने वाला एक वर्षीय जमीन पर फैलने वाला पौधा है। ये भारत के अलावा सिंगापुर एवं श्रीलंका में भी बहुतायत में पाया जाता है। हर भारतीय इसको स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली बूटी के नाम से जानता है। तो मैंने पहले साल में ब्राह्मी उगाया, जिसका मैंने प्लांटेशन की 1 एकड़ के अंदर, और मैंने लगभग 40,000 प्लांट्स उसमें प्लांट किए। उसके बाद आफ्टर 6 मंथ्स मेरा लगभग ऑल सारे प्लांट्स सेल कर दिए मैंने, और उसके अंदर मेरे को लगभग 1,30,000 का प्रॉफिट हुआ। ब्राह्मी का पूरा पौधा ही औषधीय उपयोग में आता है। इसका उपयोग ताजा अवस्था में ही करना चाहिए। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से नर्वसनेस दूर करने, स्मरण शक्ति बढ़ाने, हृदय रोगों के उपचार एवं आयु वर्धक के रूप में किया जाता है। ज्यादातर इसका उपयोग स्मरण शक्ति बढ़ाने वाले टॉनिक बनाए जाने में किया जाता है। ब्राह्मी का उपयोग एनाल्जेसिक एवं कैंसर रोधी औषधि में भी किया जाता है। आजकल इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने में भी किया जा रहा है। ब्राह्मी में मुख्य रूप से सेपोनिन, मोनिरिन, हर्सेपोनिन, बेक्सीडे A&B पाए जाते हैं। जहाँ तक ब्रह्मी की खेती की बात है तो ब्रह्मी करीब रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी जिनमें उचित मात्रा में नमी रहती है तो उनमें एक बहुत अच्छी तरह से ग्रो करती है और वहाँ पे इनकी अच्छी तरह से खेती की जा सकती है। तो ब्रह्मी की खेती करने के लिए सबसे पहले खेत को तैयार किया जाता है, जिसमें कि किसान भाई अच्छी तरह से खाद, जो कि आप 10 से 12 ट्रॉली प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप खेत में डाल सकते हैं। और खेत की जुताई और उसको अच्छे से सिंचाई करने के पश्चात अच्छे से उसमें हल हैरोइंग करने के बाद उसको अच्छे से तैयार करने के बाद आप इसमें ब्रह्मी की रोपाई कर सकते हैं। ब्रह्मी की रोपाई जो जनरली की जाती है उसमें करीब प्रति हेक्टेयर 500 किलोग्राम ब्रह्मी की जो लीव्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो खेत की सिंचाई करने के बाद 3 से 4 सेंटीमीटर तक की ब्रह्मी की स्टिक, जिसमें पत्ती भी हो और नोट भी हो, उसकी 40 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर तक के हिसाब से रोपाई की जाती है। और रोपाई अक्सर वर्षा ऋतु से पहले की जाती है, और क्योंकि वर्षा ऋतु में पौधा अच्छी तरह से अपनी पकड़ खेत में बना लेता है और इसके उचित रख रखाव और खरपतवार उन्मूलन करने के पश्चात तकरीबन अक्टूबर-नवंबर तक आप ये फसल इसकी तैयार हो जाती है। वर्षा ऋतु के पूर्व खेत को 2-3 बार अच्छी तरह से जोता जाता है तथा 10 से 12 ट्रॉली गोबर की खाद की जुताई के समय भूमि में मिलाने की प्रक्रिया पूरी की जाती है और पाटा चला दिया जाता है। ब्राह्मी की बुआई इसकी पूर्णतया विकसित शाखाओं से की जा सकती है। लगभग 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मटेरियल की जरूरत होती है। पौधों को 5 से 6 इंच लंबी कटिंग्स, जिसमें कुछ पत्तियां, नोड्स एवं जड़ हो, उसको खाद में पानी देने के उपरांत 40 गुना 40 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा दिया जाता है। इसके बाद बहाव से पानी दे देना चाहिए। तो अभी जो ट्रेंड है मार्केट में तो ये है कि जो हर्बल प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों का अटेंशन गेन कर रहे हैं। तो हमें भी इससे प्रेरणा मिलती है कि हम जो भी चीज़ें, जो भी मेडिसिनल प्लांट्स उगाएं वो उन सब चीज़ों को, हर्बल प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज़ हो, और इससे मतलब हमारे नेशन का ही फ़ायदा है आगे का।
ब्राह्मी की खेती के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड नई दिल्ली सब्सिडी प्रदान करता है।